वृषभ राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का समाधान भी अब आपके सामने आ सकता है। इस समय को तो आप अपनी मेहनत और योग्यताओं के साथ उचित न्याय करते हुए सफल बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, अपने काम पर ध्यान दें और अनावश्यक बातों में समय बर्बाद ना करें। जो लोग कैरियर को लेकर बड़े फैसले की सोच रहे हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आर्थिक मामलों में किसी भी फैसले से पहले पूरी जानकारी जरूर ले लिया करें। दूसरों पर भरोसा बिल्कुल ना करें। स्वयं के प्रयास से ही सफलता मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। कार्यक्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे और जो व्यवसायिक समस्याएं काफी समय से चली आ रही थी, उन्हें भी आप अपनी योग्यता अनुसार दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिंदगी की ओर एक उदार रवैया अपनाएं। अपने हालात की शिकायत करने और उससे लेकर दुखी होने में कुछ हासिल होने वाला नहीं है आपको, इसलिए ज्यादा दुखी ना हुआ करें। अच्छा समय है, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। इस समय आपको मान सम्मान, आदर की चाह बनी रह सकती है। ये वक्त आपको दूसरों की जरूरतों पर अपना ध्यान केंद्रित करके चलने वाला वक्त है। परोपकार और सामाजिक कार्य आज आपको आकर्षित करेंगे। अगर आप ऐसे अच्छे कामों में थोड़ा समय लगाएंगे तो काफी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जिंदगी की ओर एक उदार रवैया अपनाए जाने की जरूरत है। घर में उल्लास का माहौल बनाने का प्रयास करें। यह माहौल आपके तनावों को कम कर सकता है। अपनी नकारात्मक भावनाओं और वृत्तियों पर लगाम लगाकर रखने की इस समय जरूरत है। इस समय ग्रह स्थितियां आपके लिए कुछ खास उम्मीदें जगाती नजर आ रही हैं। किसी असंभव काम के अचानक बन जाने से थोड़ी राहत महसूस करेंगे वृषभ राशि के दोस्त। इस समय आपको चाहिए अपने मन में खुशी और उमंग बनाकर रखें, क्योंकि आप इस समय अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होते पाएंगे। बहुत अच्छा महसूस करेंगे इस समय को। दोस्तों, नए जोश के साथ जीवन को जीने का प्रयास करें। नकारात्मक सोच वाले लोगों से कोई वास्ता ना बनाएं। ना ही ऐसे लोगों को अपने जरूरी कामों में दखल अंदाजी करने दें, क्योंकि इनकी दखल अंदाजी से आप बेवजह परेशान हो जाते हैं। आपका मन अशांत हो जाता है। साथ ही ऐसे लोगों का साथ होने से आपके मान सम्मान में भी फर्क पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। व्यवसायिक दृष्टि से समय अनुकूल बना हुआ है। आप अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को पहचानने की कोशिश करें। पहचानने की जरूरत है तथा आत्मविश्वास को बनाए रखने की भी जरूरत है। इस समय आपको चाहिए कि किसी के बहकावे में आकर अपने लक्ष्य से ना भटकें। ऐसा करना आपको तनाव दे सकता है। मुश्किल परिस्थितियों में घबराने की बजाय धैर्य और शांति से समय बिताएं। जोखिम लेने की प्रवृत्ति सफलता दे सकती है, यदि योजना स्पष्ट हो तो। इस समय में कार्यक्षेत्र में आप जितनी ज्यादा मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे, उतना आपके प्रोजेक्ट सफलता के रास्ते आगे बढ़ते जाएंगे। आप जो भी मेहनत करेंगे, उसके सकारात्मक परिणाम भविष्य में जरूर प्राप्त होंगे, ये तय है।
आर्थिक मामलों में किसी भी तरह के दस्तावेज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह जरूर पढ़ लें। जल्दबाजी दिखाने से भविष्य में परेशानी हो सकती है। दोस्तों, अपने श्रेष्ठ प्रयासों से सभी को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास आपका रहना चाहिए। समाज के श्रेष्ठ जन आपसे प्रभावित हो सकते हैं अगर आप थोड़ी सी समझ बूझ से काम लें। समकक्षों का साथ सहयोग बना रहेगा, पर प्रभावपूर्ण व्यवहार रखें। आप खुद पर भरोसा रखें। इस समय प्यार भी आपकी मजबूरी बन सकता है और प्यार आपकी मजबूती भी बन सकता है। अपने साथी से खुलकर बातचीत करें, इससे साथी संग आपका रिश्ता गहरा होगा। याद रखें कि विश्वास और ईमानदारी किसी भी रिश्ते की नींव होती है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप अपने साथी के प्रति सच्चे हैं। वृषभ राशि के सिंगल जातक सामाजिक कार्यक्रम और नेटवर्किंग के माध्यम से प्यार की तलाश पूरी कर सकते हैं। आज आपकी इमोशनल हेल्थ प्रभावित हो सकती है, इसलिए आज आप अपना ख्याल खुद रखें, अपने लिए समय जरूर निकालें। आपके यहाँ पड़ोस में या परिवार में यदि कोई विवाद चल रहा है तो आप उस विवाद से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा आप गुस्से और वाणी के कारण विवाद और बढ़ सकता है। विवादजनक प्रसंगों को आज टाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस समय अपने दृष्टिकोण को महान बनाएं। अगर सफल होना चाहते हैं तो आपकी सफलता पाने के लिए उसे अपने भीतर प्रकट करना होगा। आपको पहले मानसिक और दृष्टिकोण के स्तर पर वही व्यक्ति बनना होगा जो आप बनना चाहते हैं। हर रात आप अगले दिन में काम करने वाले कार्यों की एक सूची कागज पर लिखें और सुबह उठकर उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। आपको भविष्य में अपने विचारों के फल पर जीना चाहिए। यह नहीं कि आज, कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले वर्ष जो आप सोचते हैं उसी से फिर आपको जीवन में वैसा ही आकार आ जाना है आपके जीवन में, और आपका भविष्य तय करेगा आपकी आदतें। दोस्तों, आपका मार्गदर्शन आपका मस्तिष्क करता है। हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। आप वही बनते हैं जिसके बारे में लगातार विचार करते रहते हैं। इस समय तो आप उस काम में अपने आप को लगा दें जिसमें आपकी गहरी व्यक्तिगत रुचि हो। ऐसा कुछ जिसे आप दिन में 12 से 15 घंटे काम कर सकते हैं और बाकी समय उसके बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। आप जो कुछ भी हासिल करेंगे वह आपके दिमाग के उपयोग का परिणाम होगा। यह आपके पास वो चीज है जो आपको अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। अधिकांश वृषभ राशि के दोस्त अपने दिन की शुरुआत बिना किसी दिशा के करते हैं। आपको कुछ नियम बनाने ही होंगे। अनुशासन में रहने की जरूरत है। दोस्तों, आप तो एक बार मन बना लें और दृढ़ निश्चय कर लें, फिर इसे तब तक जारी रखें जब तक आप उसे पा ना लें जो आपने पाने की ठानी है। साहस चीजें बेहतर बनाता है। साहस के साथ आप किसी भी चीज को लंबे समय तक जारी रख सकते हैं और सफल हो सकते हैं, यह समझते हुए कि इसमें उम्मीद से 2, 3, 4 गुना अधिक समय लग सकता है। दोस्तों, जोखिम और अवसर हमेशा साथ साथ चलते हैं।
इनका गहरा याराना है, गहरी दोस्ती है, इसलिए जोखिम लेने से ना घबराएं, साहस के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि साहस ही है जो किसी चीज के साथ लंबे समय तक रहने और उसमें सफल होने का कारण बनता है। इसलिए साहस के साथ आगे बढ़ें। अब आप अपनी समस्याओं को हल करना सीख चुके हैं। दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी वास्तव में मूल्यवान है वह हमें मुफ्त में मिलता है। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी उम्मीदें, हमारे सपने, हमारी बुद्धि, हमारा प्रेम, हमारा आत्मविश्वास, हमारा आत्मबल, यह सब कुदरती फ्रीज में मिलता है। साहस, दृढ़ संकल्प और निरंतरता, यह सब फ्री है। बस हम इन चीजों के बीज को अपने मन में बोना है और इसकी देखभाल करनी है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे और एक दिन सफल भी हो जाएंगे। अगर आप यह सब नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते, प्रयास कोशिशें नहीं कर सकते, तो आप ठंडे चूल्हे के सामने बैठकर गर्मी का इंतजार ना करो। उम्मीद में ना रहो कि गरमाइश आएगी, गरमाइश की उम्मीद ना करो। अगर चाहते हैं कि आप ठंडक से बचना तो उसमें ईंधन डालें, पहले काम करें। यही गणित सफल होने का, कामयाबी का गणित है। इसी गणित को लेकर ही आप आगे बढ़े तो बात बनती नजर आएगी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, आपको प्रसंग समझ लो, सीख समझ लो। एक लंगड़ा और अंधा, दो गहरे दोस्त साथ साथ रहते थे। जंगल में एक झोपड़ी बनाकर दोनों मिलजुल कर बहुत प्यार से अपने जीवन को जी रहे थे। अंधा लंगड़े को कमर के पीछे उठा लेता और लंगड़ा अपनी आंखों का फायदा अंधे को देता। दोनों दोस्त आनंद में रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में आग लग गई। अंधे ने लंगड़े को उठाया पीठ पर और भागता गया। लंगड़ा उसे रास्ता दिखाता चला गया। दोनों दोस्त बच गए आग में झुलसने से। जब बाहर आए, शांति से बैठे, अब लगे दोनों डींगे मारने। लंगड़ा कहता कि मैंने बचाया तुझे, आज मेरे कारण बच गया। अगर मैं रास्ता नहीं दिखाता तो हम जंगल से बाहर नहीं आ पाते। अंधा कहता कि मैं तुझे लेकर इतनी तेज भागा, मैंने रास्ते भर बिना रुके भागता रहा। जान तो मेरे कारण ही बची है तेरी आज। बस दोनों का अहम टकरा गया और झगड़ा हो गया। बात सर पैर फोड़ने फाड़ने तक पहुंच गई। अब दोनों जब थक गए लड़ते मरते तो अलग अलग पेड़ के नीचे मुंह मोड़कर बैठ गए। जब दोस्तों में बीच में आ जाए, अहम आ जाए, तो कितना भी प्रेम प्यार हो, खत्म हो ही जाता है। कहानी थोड़ी पुरानी है। उन दिनों ईश्वर नीचे की चीजों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते थे, ज्यादा देखते थे नीचे की चीजों को। ऊपर से उन्होंने कहा देखो क्या हो रहा है। सब कुछ देखा और देखा, लेकिन दोस्तों अब तो ईश्वर भी थक चुका है, ऊब चुका है कि इन नालायकों का
रोज का ही काम है और ईश्वर अब अंधे लंगड़ों को कब तक देखता रहे। भगवान को बड़ी दया आई, उस समय की बात है। पुराने समय में भगवान को दया भी आती थी। उसने कहा कि इन दोनों को ठीक कर देता हूं, इसको आंखें दे देता हूं और इसके दोनों पैर ठीक कर देता हूं। भगवान नीचे आए, ईश्वर अंधे लंगड़े के लिए नीचे आ गए। दोनों मुंह बनाए एक दूसरे से नाराज होकर बैठे थे, विचारों में बैठे थे। अंधा विचार कर रहा था कि इसकी आंखें भी अंधी हो जाए तब इससे मालूम होगा। लंगड़ा सोच रहा था, विचार कर रहा था कि इसकी दोनों टांगे टूट जाए फिर इसे पता चला जाएगा। तब तक ईश्वर नीचे आ गए और दोनों ही सोच रहे थे एक दूसरे के लिए नेगेटिव, कि इसकी आंखें की अकड़, और अंधा सोच रहा था इसकी टांगों की अकड़ खत्म हो जाए। ईश्वर ने सोचा कि मैं अंधे से पूछूंगा कि वरदान मांग ले, तो वह वरदान मांगे कि मेरी आंखें ठीक हो जाए। जब ईश्वर ने अंधे से कहा मांगो, एक वरदान मांग लो, अंधे ने कहा हे प्रभु, दे ही रहे हो, इतना दिल दिखा ही रहे हो, तो एक काम करो, लंगड़े की आंखें फोड़ दो। और यही लंगड़े ने भी किया कि उसकी टांगे तोड़ दो। ईश्वर तो बहुत चौंका। तभी से ईश्वर ने नीचे आना बंद कर दिया कि यह अंधे लंगड़े बड़े खतरनाक है। लंगड़े से पूछा, सोचता था कि वह बुद्धिमानी दिखाएगा कि अपने पैर ठीक करवा लेगा, लेकिन कहता क्या है कि आ ही गए हो तो आप इतना कर दो, इस अंधे की टांगे तोड़ दो। अंधा कहता है कि इसकी आंखें खोल दो। ईश्वर के वरदान की भी गलत उपयोग करना चाहता है। तो दोस्तों, आज लोग दुखी हैं, अपने दुख से नहीं, लोगों के सुख से। ये आप जगह जगह सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे। ऐसा ही सिस्टम आजकल चल रहा है। बुरे वक्त में गुजरकर जो सफल होता है वो दूसरों के लिए रोशनी बनता है, अंधेरा नहीं। तो आपको भी चाहिए कि अगर बनो तो किसी का रोशनी बनना, अंधेरा नहीं। दोस्तों, आंख संसार की हर चीज देख सकती है। आंख संसार की हर चीज देख सकती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे कभी नजर नहीं पड़ती, कभी दिखाई नहीं पड़ती। सच्चा जीवन उसी का है जो अपने अंदर की बुराइयों को देखे और उसे दूर करे। दोस्तों, इस समय हम फरेबी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन वृषभ राशि वाले तो यही कहेंगे कि हमें फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती। इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती। झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती। जिसमें सिर्फ मेरा हित हो, जिसमें सिर्फ मेरा हित हो, मुझे वो समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसलिए पीछे हूं, शायद मैं इसलिए पीछे हूं, मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर जारो मुझे गद्दारी नहीं आती। ये विश्व राशि के दोस्तों के लिए है कि दोस्ती तो कर सकते हैं, लेकिन किसी की पीठ के पीछे छुरा नहीं खोप सकते। दोस्तों, अतृप्त इच्छाओं का शोर आपको जीवन में शांति ना मिलने देगा। क्यों ना हम करें कुछ ऐसा कि जो भी है, जैसा भी है,
इस वर्तमान को स्वीकार कर लें। इस वर्तमान को स्वीकार करते हुए और भगवान पर विश्वास करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जाएं। दोस्तों, भगवान पर विश्वास करना और अपने पर विश्वास करके चलना ये फायदेमंद है। जैसे पिता की गोदी में बच्चा स्वयं उछाल मारने को तत्पर होता है और उछाले जाने पर खिलखिलाकर हंस देता है, क्योंकि वह जानता है कि पिता ही उछाल रहे हैं, पिता ही थाम लेंगे। ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी पिता रूप में मान लिया जाए तो वह हमें पुत्र की तरह सुरक्षित कर लेंगे। स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में सौंप दिया जाए तो आकाश तक छलांग लगाने की हिम्मत भी बढ़ती है और गिरने का भी भय नहीं रहता। दोस्तों, ये रिश्ते, ये नाते, ये बंधन की दुनिया, ये झूठी दिखावे क्रंदन की दुनिया, यहाँ कोई न अपना सम्मोह के धागे, कोई संकट पड़े तो सब छोड़कर भागें। यहाँ कोई न अपना तो कोई मोह न बंधन। दोस्तों, सोचते हैं हम कि मोह का बंधन हो जाए, एकांत में रोना और किसी का कंधा मिल जाना। लेकिन आज की इस युग में ये जो चीजें हैं खत्म हो चुकी हैं। आज आप अपना दुख जिसे भी सुनाएंगे, जिसके कंधे को भी आप अपना सहारा बनाने का प्रयास करेंगे, वही व्यक्ति आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। जिसको आपने जख्म दिखाएंगे मरहम के लिए, वही व्यक्ति उस पे नमक छिड़कने का काम करेगा। इसलिए अगर जीवन में कोई दुख है तो वो सिर्फ आप भगवान के आगे ही बोला करें, भगवान को ही बताया करें तो ज्यादा अच्छा। दोस्तों, आप जब भी दुखी होते हैं, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, तो आपको चाहिए कि सीधा अपने प्रभु को, परमात्मा को, भगवान को, या जिसको भी आप मानते हैं, कुल देवता को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उसके आगे ही अपनी फरियाद रखने का प्रयास करें। क्योंकि आज वो जमाना नहीं है कि हम अपने दुखों का ढंडोरा पीटें। एक छोटी सी कहानी है। बूढ़ी एक बुढ़िया 2 घड़े रोज लेके जाती थी पानी के लिए। सालों से पानी लेके आ रही थी, लेकिन एक घड़ा टूटा हुआ था। सालों ऐसा चलता रहा। टूटा घड़ा बहुत शर्मिंदा था। उसने एक बार बुढ़िया से कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आप इतनी मेहनत से इतनी दूर से तालाब में पानी भरकर लाती हो, लेकिन आधा पानी तो रास्ते में ही गिर जाता है। आपकी मेहनत खराब जाती है, आप मुझे बदल क्यों नहीं देती? बुढ़िया ने कहा कि तुम्हें पता नहीं जो तुमने कर दिखाया है, इस घड़े से नहीं हो पाया। देख, जिस तरफ तेरा रास्ता है और जिस ओर से मैं तुम्हें उठाती हूं,
वहां फूल ही फूल हैं और दूसरी तरफ कुछ नहीं, सिर्फ जंगली घास और कांटे। तेरी वाली साइड में मैंने फूलों के बीज फेंक दिए थे, वहां फूल ही फूल हैं। अब तुम्हें उन फूलों को देखना, तुम शर्मिंदा नहीं होगे। इस कहानी से बड़ा सबक मिलता है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई कमी होती है, खामी होती है। हमें उसकी खामियां नहीं देखनी, उसकी खामियों से हमें कुछ सीखना होगा, उसकी खामियों को कबूल करना होगा। पर आज लोग खामियों को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं और निंदा चुगली में पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आप घबराया ना करें कि आपकी पीठ के पीछे कौन क्या कर रहा है। आप खुश हुआ करें अगर आपकी कोई निंदा चुगली करता है। आपको भी चाहिए कि आप किसी की बुराई को ना देखें, उसकी अच्छाई को देखें, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। ये जो राशिफल है दोस्तों, आपको श्री राधे श्याम मंदिर से बताया जाता है रोज। ये जो मंदिर है, ये 17 साल पुराना मंदिर है, दिल्ली में। उत्तम नगर से 5-6 किलोमीटर दूर है, विकासपुरी से भी 4-5 किलोमीटर, द्वारका से भी 6 किलोमीटर दूर है, सेंटर में पड़ता है। तो अगर आप दिल्ली रहते हैं तो कभी जरूर इस मंदिर में आकर आशीर्वाद प्राप्त करें भगवान श्री कृष्ण का, राधा का। और अगर कभी बाहर रहते हैं दिल्ली से, तो कभी दिल्ली आना हो तो एक बार जरूर यहाँ पर आए। दोस्तों, यहाँ सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगाई जाती है, आपके परिवार की खुशहाली के लिए, सुखों के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, कर्ज के लिए, नौकरी के लिए, बच्चों की शादी के लिए। और इस नवरात्रों में विशेष अरदास का प्रयोजन किया गया है। पीछे पितरों का भी हमने विशेष कार्यक्रम रखा था, 15 दिन लगातार पितरों का तर्पण होता रहा, फ्री में था। हजारों लोगों ने अपने परिवार के तर्पण करवाए अपने पितरों के। तो अब भी बहुत से लोगों के फोन आए हैं, ये अरदास चल रही है उनकी नवरात्रों में माता रानी के आगे। अगर आप भी अरदास लगवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान, ये 3 चीजें आप मेरे को भेज दें। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगना, कोई आपका शुल्क नहीं है छुपा हुआ, 1 रुपये का भी आपका यहाँ खर्च नहीं है और आपके लिए अरदास लगाई जाएगी। मेरा नंबर है दोस्तों 9315336907। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरा नंबर 9315336907। 9315336907। तो दोस्तों, आपने अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान, यहाँ रहते हैं, वो आपने लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर दें, सेंड कर दें मैसेज। तो आपके लिए भी श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से अरदास लगाई जाएगी, सुबह आरती से पहले और शाम को आरती से पहले। भगवान करेगा आपके सभी काम समय पर पूरे हों और आपके परिवारों में सुख शांति रहे, खुश रहें,
मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।